गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्ट करेंगे। अब तक जो हम देख चुके हैं उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था कि करंट का क्या मतलब होता है, फिर हमने उसकी डायरेक्शन पढ़ी थी। डायरेक्शन क्या होती है करंट की, डायरेक्शन ऑफ करंट पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने एक शॉर्ट सर्किट बनाया था। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पाथवे जिसमें करंट फ्लो कर सकता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट के अंदर हमने क्या देखा था, एक फॉर्मूला देखा था। उस फॉर्मूले का नाम था कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब मुझे ये बताओ I की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इसके पीछे क्या लिखा जाता है। अगर मैं I को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं क्या बोल रहा था उस दिन, 1 एम्पियर है करंट, 2 एम्पियर है, तो ऐसे लिखते हैं। एम्पियर क्या होती है, करंट की यूनिट होती है, ये बताया था। और 1 एम्पियर को डिफाइन किया था। 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे किया था कि 1 कूलम्ब चार्ज हो और 1 सेकेंड के लिए फ्लो करे, तो उस करंट को हम क्या बोलेंगे कि वो करंट क्या है, 1 एम्पियर है। बोला था ये, क्या बोला था, 1 कूलम्ब चार्ज को 1 सेकेंड के लिए एक वायर से पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर करंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने जो शॉर्ट सर्किट बनाया था उसके अंदर एक एमीटर नाम की चीज पड़ी थी। एमीटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, करंट को मेजर करता है, नाप कर देता है कितना करंट जा रहा है उस वायर के अंदर से, ठीक है। एमीटर जो होता है वो एम्पियर से ही पढ़ा है और इतना हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी कि ये तो ठीक है कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको हम नाप भी सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता करना है ये करंट जो होता है वो ये फ्लो करता क्यों है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वायर में ऐसा क्या हो रहा है कि करंट फ्लो कर रहा है। फिर हमने एक टर्म पढ़ी थी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था कि हाई कंसंट्रेशन से कोई सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो एयर मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो करंट हो, कोई भी चीज़ होगी। अगर किसी चीज़ की हाई कंसंट्रेशन है कहीं पे और कहीं पर लो कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन से क्या होगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगी। तब तक फ्लो करेंगी जब तक वो दोनों इक्वल नहीं हो जाते। इसका एक एग्जाम्पल करा था हमने, ऐसा बीकर बनाया था एक, और उस बीकर को कनेक्ट कर दिया था किससे, पाइप से, और इसके अंदर जो वाटर लेवल था दोनों में क्या हो गया था, इक्वल हो गया था, तब तक फ्लो करता है। इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन भी बोलते हैं, और इसी फिनोमेना की वजह से क्या होता है, करंट क्या करता है, फ्लो करता है। इतना पढ़ चुके ना हम, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। एक ही कॉपी बना रखी है ना, जैसे करंट को नापने का एक फॉर्मूला होता है जिससे हम क्या करते हैं, करंट को नापते हैं या मेजर करते हैं। फॉर्मूला तो क्या है, सीधी सी बात है। देखो, अगर मुझे ये नापना है कि ये फैन कितना घूम रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक स्टॉप वॉच ले आऊँगा या अपनी घड़ी देखना शुरू कर दूंगा। देखूंगा कि एक पंख की जो ये पंखड़ी है ये 1 सेकंड में कहाँ तक पहुँचती है, या मैं 1 मिनट का टाइम रख लूंगा, 1 मिनट में देखूंगा कि वो पंखड़ी कितना बार उसको क्रॉस कर रही है, तो वो उसकी स्पीड हो जाएगी ना, रोटेशन पर यूनिट टाइम। ऐसे ही करंट को नापने के लिए कि कितना तो चार्ज फ्लो कर रहा है और कितने टाइम में कर रहा है, तो चार्ज अपॉन टाइम कर दिया तो उसको क्या कर दिया, नाप दिया कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। ऐसे ही हर चीज को नाप सकते हो, स्पीड को नाप सकते हो, लाइट को नाप सकते हो, कोई भी चीज है उसको नाप सकते हो, अगर उसको तुम टाइम के हिसाब से देखने लग जाओ। आ रही है बात समझ, ठीक है। तुम अपनी पढ़ने की कैपेसिटी भी नाप सकते हो, कैसे, टाइम देख लो, 5 बजे मैंने पढ़ना शुरू किया, 5 से लेकर मैं कब तक पढ़ पाता हूँ, 6 बजे तक पढ़ पाता हूँ, तो मेरी स्पीड क्या हो गई, 1 आवर की हो गई, ठीक है। एक बुक पढ़ पाता हूँ तो एक बुक को मैंने 1 आवर में कंप्लीट कर दिया, दैट मीन्स एक बुक को मैंने 60 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया, ये मेरी स्पीड हो गई पढ़ने की। ऐसे ही आप कुछ भी नाप सकते हो, ठीक है, सिर्फ टाइम के रेफरेंस में लेना है।
टाइम का रेफरेंस ले लिया तो क्या कर दिया आपने, नाप लिया उस चीज को। आ रही है बात समझ? रटना नहीं है किसी भी चीज को, याद रखना है, लॉजिकल होता है हर चीज, ठीक है। साइंस के अंदर हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि लॉजिकल है। हिस्ट्री होती तो मैं बता देता अकबर ने ये किया था, तुम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते अकबर का, मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता अकबर का। अकबर को तो याद ही रखना पड़ेगा कि इस टाइम पे उसने ये किया था, तो हिस्ट्री को तो याद रखना पड़ता है। सिविक्स होती है, सिविक्स के अंदर क्या होता है, लॉज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको भी याद ही कर सकते हैं। ज्योग्राफी होती है, उसको भी तुम याद ही कर सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हरियाणा की बाउंड्री है, ये इतनी स्टेट्स हैं, इतनी यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप डेली लाइफ में क्या कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो उसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें, ठीक है। जो भी चीज़ है उसको मैं एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूँ, तो उसको तुम्हें वैसे ही याद रखना है, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है मन में तो मुझसे पूछना। ये हो गया। इसके बाद जैसे करंट को नापने का एक फॉर्मूला होता है, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को नापने का भी एक फॉर्मूला होता है, जिसको हम अभी लिखेंगे V इज इक्वल टू, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस तो एक टर्म हो गई, उसके अंदर क्या आ सकता है, एयर का पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है कि यहाँ पर एयर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो ज्यादा से कम के अंदर आएगी। अगर मैं इस रूम को बंद कर दूँ तो बाहर एयर ज्यादा हो जाएगी, और खोलो मत एकदम से हवा अंदर आएगी, क्यों, हाई कंसंट्रेशन कहाँ है बाहर, अंदर कहाँ है लो कंसंट्रेशन है। तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसको मैं करंट में भी लगा सकता हूँ कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, ये तो लगा सकता हूँ, लेकिन उसको नाम देना पड़ेगा अलग से, क्योंकि एयर में और करंट में तो जमीन आसमान का डिफरेंस है, उसको अलग से नाम देंगे तभी तो उसको याद रख पाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं, उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं वोल्ट। ये मैंने बताया था, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। करंट को जैसे A से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट होती है, ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट किया जाता है। वोल्ट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। I का फॉर्मूला क्या था, चार्ज अपॉन टाइम, इसका क्या है फॉर्मूला, वर्क अपॉन चार्ज। कितना काम किया चार्ज ने, ठीक है, एक चार्ज ने कितना काम किया, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, उसी को क्या बोल देंगे, वोल्ट बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। लिखो इसे। देखो चार्ज को Q से तो रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है, तो उसको C बोलते हैं। अगली बात समझ, जैसे लेंथ होती है, ठीक है, कई बार तुमने देखा होगा कि एक रेक्टेंगल दे रखा है मान लो, तो उसको लिखेंगे L1, ये L1 है, ये L2 है, तो L1 आपकी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और L2 जो दे रखी है वो मान लो 5 सेंटीमीटर। तो L1 जो है वो तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है लेंथ को, लेकिन उसकी जो यूनिट है वो क्या है, सेंटीमीटर। जब भी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे उसके पीछे उसकी यूनिट आएगी, जो उसको बताएगी कि वो किस चीज की यूनिट है। तो जो 4 के आगे सेंटीमीटर लिखा है वो क्या है, लेंथ की यूनिट है। ऐसे ही जो उसको रिप्रेजेंट करता है सिंबल वो Q है चार्ज को, लेकिन जब मैं Q को बता दूंगा कि भाई 3 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है, 4 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है, 5 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है, जो उसके पीछे मैं लिखूंगा वो उसकी यूनिट हो जाएगी, तो ये चार्ज की यूनिट होती है, ठीक है। ऐसे ही जो वर्क होता है उसका सिंबल क्या होता है, W, कैपिटल W से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो जूल होता है, मान लो 1 जूल का वर्क किया, 2 जूल का वर्क किया, 3 जूल का वर्क किया, तो जो इसके पीछे J लिखा जाता है ये उसकी यूनिट होती है, ठीक है, कि 3 जूल का वर्क कर रहा है वो, 4 जूल का वर्क कर रहा है। तो ये लिख लो आप, जो वर्क होता है उसकी क्या यूनिट होती है, जूल होती है, और जो चार्ज होता है उसकी यूनिट होती है कूलाम। और ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी जो यूनिट होती है इसकी B होती है, वोल्ट।
जाए तब बता देना, ठीक है। तो वही न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, जिससे तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हो गए? एक वायर थी, ठीक है, उस वायर के अंदर से क्या हुआ, उस वायर के अंदर से न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट और 4 कूलम्ब चार्ज। 12 वोल्ट का क्या था पोटेंशियल डिफरेंस, 12 वोल्ट वायर थ्रू ए वायर, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का था और 4 कूलम्ब चार्ज। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वायर है, ठीक है, मान लो एक वायर है, ये वायर है, मैंने क्या किया, इसमें नापना शुरू किया। मैंने क्या नापा कि 12 वोल्ट का तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आया और 4 कूलम्ब चार्ज इसके अंदर फ्लो किया। तो मुझे ये बताओ कि वर्क डन कितना करेगी ये वायर। Because we have bad pause, so they do not make sound when walking or running. चलो चलो फटाफट बताओ मुझे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और सिंपल गणित करना है। देखते हैं कौन करके दिखाता है। यूनिट हो गया सबका, आ रहा है आंसर, समझ आ गया? कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, क्या था, अभी अभी हम फॉर्मूला पढ़ के हटे हैं क्या, कि जो वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसका फॉर्मूला होता है V = W/Q। चार्ज अपने को क्या दे रखा है, 4 लिख दूंगा, वोल्ट हमें दे रखा है 12 वोल्ट, तो इसको 12 लिख दूंगा। हमें निकालना है वर्क डन, वर्क डन निकालूंगा तो ये 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा 12 × 4 विच इज इक्वल टू 48 जूल। तो वर्क डन कितना आ गया, 48 जूल। जो वायर थी उसने कितना काम किया, 48 जूल का काम किया। आगे बात समझ, लिख लो जिसने नहीं लिखा है। उसके बाद कुछ सिंबल आते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है या जो हम पढ़ते हैं सर्किट्स, उसको हम कॉपी पे ड्रॉ करते हैं। अब हर बार तो मैं वायर लेके घूमूंगा नहीं कि मैं इस वायर को फाड़ दूं यहाँ से तो तुम्हें बल्ब जला के दिखाऊं, हर बार रेजिस्टेंस ले आऊँ वहाँ से रेजिस्टेंस लगा के दिखाऊं। तो जो भी हम साइंस में पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, इनको सिम्बल्स की तरह यूज़ करेंगे। एक सिंबल में तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ, हो गया ना ये, एक सिंबल में तुम्हें पहले ही ऑलरेडी समझा चुका हूँ। उसके अंदर मैंने क्या समझाया था तुम्हें, एक छोटा सा सर्किट बना के दिखाया था जिसके अंदर कुछ चीजें थी। क्या क्या चीजें थी, बल्ब था, वायर थी, स्विच था, बैटरी थी, ये सब था ना। कैसा बनाया था मैंने, ऐसा बनाया था, ये था, ये बल्ब बनाया था, फिर इस वायर को नीचे क्या किया था, बैटरी से कनेक्ट किया था ऐसे, और फिर एक स्विच बना दिया था यहाँ पे मान लो, ठीक है। और एक एमीटर भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे एमीटर लगा देता हूँ, जो क्या करेगा, करंट को बताएगा कि करंट कितना जा रहा है इस वायर से, ठीक है। तो देखो जो ये सिंबल होता है, ये क्या होता है, बैटरी का सिंबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बल्ब का सिंबल होता है।
ये जो होती है ये स्विच का सिंबल होता है। तो हमें पूरा ऐसा स्विच है तो ऐसा ही स्विच बनाने की जरूरत नहीं है। मैं इस सिंबल को यूज कर दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है, ये स्विच है। ये बल्ब है, इसको ऐसे बल्ब बनाने की जरूरत नहीं है। ये सिंबल यूज कर दूंगा तो क्या लग जाएगा पता, ये बल्ब है। ये क्या है, बैटरी है। ठीक है, अब ये बताओ इसमें से पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है? पॉजिटिव, हाँ, जो बड़े वाला होता है वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके फ्लो करने की डायरेक्शन उल्टी होती है, और जो करंट होता है उसके फ्लो करने की डायरेक्शन ये होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बनाओ इसे। उसको डिस्टर्ब मत करो, बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। फिर तो उनके बैग में चेक कर ले, जेब में तो लेगा नहीं वो। अजय ले गया था कल। हो गया। चलो अब है क्या, अरे बस शांति। हाँ जी, मार्क ये वाला ले। चलता नहीं है ना। अच्छा जी, अरे इधर ध्यान दो, जिसमें बोलो उसको देखो, जो स्विच होता है ये वाला जो स्विच होता है, देखो ये बंदा अरे उल्टा उठा दिया क्या मैंने? पोज करना। चलो बैठो बैठो, देखो, अरे यहाँ पे अगर ये हो साइन, चलेगा क्या? ओके भैया। देखो अगर स्विच ऐसा हो तो इसको बोलेंगे क्लोज स्विच। ठीक है, क्लोज स्विच का मतलब हो गया कि इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। अगर ये वाला स्विच का साइन आ जाए तुम्हारे आगे तो इसका मतलब होता है ओपन स्विच, और इसका मतलब ये जो सर्किट है ब्रेक हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। मैंने तुम्हें बताया था ओपन और क्लोज स्विच क्या होता है। तो ये वाला क्या है, क्लोज्ड है, ये क्लोज स्विच है और ये ओपन स्विच है। ठीक है, उसी डायग्राम के आसपास बनाने ये सारे साइन। देखते रहो भी, बातें बनाना। देखो एक ऐसी तरह का अगर साइन तुम्हें कहीं मिल जाए तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, क्यों होता है, वो हम सारी बातें ओम्स लॉ में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, वो क्यों आता है, ये सारी बस ये समझ लो। अगर ऐसा साइन मैंने कहीं बना दिया, मान लो यहाँ पर मैंने इसको साफ करके और मैंने ऐसा बना दिया, तो यहाँ तुम समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या लगा है, रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, रजिस्टर लगा है। अगर ऐसा साइन है तो रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर इसी साइन के अंदर मैं ऐसे एरो बना दूं एक, तो इसका मतलब हो गया कि ये फ्लक्चुएटिंग रेजिस्टेंस है। ऐसा रेजिस्टेंस जिसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसा डिवाइस है जिसमें हम मल्टीपल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। मल्टीपल रजिस्टर होता है। ठीक है, रजिस्टर का डिवाइस होता है, इसके अंदर स्विच होता है, आप इसके अंदर उसको घुमा के नॉब को और अलग अलग रेजिस्टेंस लगा सकते हो। इसका मतलब फिक्स रेजिस्टेंस होता है, एक बार लगा दिया वही रेजिस्टेंस इसमें काम करेगा। ठीक है, फिर एक ज्वाइंट आता है, अगर दो वायर्स को ऐसे ज्वाइंट कर दिया, मतलब यहाँ एक पॉइंट लगा दिया तो इसको वायर ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, अगर मुझे दो वायर्स को जोड़ना होगा तो मैं ऐसे पॉइंट लगाकर जोड़ दूंगा उनको। ये तो सिंपल सा बात है। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। फिर क्या करते हैं, बल्ब का साइन मैंने बता ही दिया।
अगर एक वायर को मुझे ऐसे दिखाना है कि ये वायर है और इसके ऊपर से एक वायर जा रही है, तो मैं उसको ऐसे दिखाऊंगा बाईपास करते हुए। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों वायर टच नहीं कर रही हैं। ये एक वायर है जो वायर से ऊपर से जा रही है, आगे बात समझ, ये टच नहीं कर रही है एक दूसरे से। फिर आता है एक पॉइंट, ये हो गया हाँ। एमीटर मैंने बता दिया। अगर पोटेंशियल को मेजर करना हो, मुझे इस सर्किट के अंदर, इस वायर के अंदर पता करना हो कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो कर रहा है, तो मैं वोल्ट मीटर को यूज करूंगा। उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे ए को रिप्रेजेंट किया है एम मीटर को। अगर वोल्टेज को मुझे क्या करना है, मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, वोल्ट मीटर लगाऊंगा। और वोल्ट मीटर का साइन ये होता है, ठीक है। ये बोलेंगे वोल्ट मीटर। ये सारे डिवाइसेस और ये सारे साइंस लिख लो। 25 मिनट्स हो गए। 21 ओम्स लॉ स्टार्ट ही कर देते हैं। ये ऐसे आसपास बनाने नहीं। हाँ, ये आसपास उस सर्किट के बना लेना जिससे तुम्हें याद रहे क्या चीज का मतलब क्या है, ठीक है। डिस्कशन के काम चलो भैया। अभी बता जो न्यूमेरिकल कराया था उसके बाद 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। वो घर जाके सोल्व करने हैं। अगर कोई डाउट आता है तो अगले दिन आके मुझसे पूछना है, ठीक है। हो गया सबका, चले चलो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या एक्सपेरिमेंट किया वो पढ़ते हैं। साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर भी लगा दिया और एम मीटर भी लगा दिया। तो एम मीटर का क्या काम है, अरे मेरा जवाब दो पहले। एम मीटर का क्या काम था, है? क्या जा रही है, हाँ, कितना करंट जा रहा है। मापता है कि इस मीटर में करंट जा रही है। हाँ, और वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्ट कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V है। वोल्ट मीटर वही नापता है ना, V नापता है। यस या तो एक सर्किट के अंदर क्या किया, एम मीटर भी लगा दिया और वोल्ट मीटर भी लगा दिया। और उसके बाद उसके जो रिजल्ट थे उसको ग्राफ पे शो किया। कैसे, जो एक्स एक्सिस थी, ये ग्राफ देख लिया ना तुमने, ये जो होती है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये होती है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। हम उल्टा भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इसी को एक्स एक्सिस बोलो, इसको भी बोल सकता हूँ, इसको भी बोल सकता हूँ, ठीक है। किसी को बोल, एक्सिस का नाम देना जरूरी है, इसलिए इसको एक्स एक्सिस बोल दिया और इसको वाई एक्सिस बोल दिया, ठीक है। इसके अंदर ऐसे पॉइंट्स बने होते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आया है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। मान लो यहाँ पर जो करंट था उसकी वैल्यू लिखी हुई है, एम मीटर की जो रीडिंग है वो यहाँ ऐसे लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। मतलब बढ़ते क्रम में मैंने क्या लिख दिया, एम मीटर की रीडिंग्स लिख दी। एम मीटर क्या बताता है, करंट, ठीक है। तो करंट इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ऊपर की तरफ मैंने वोल्टेज बना दिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस था या वोल्टेज थी, इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर अब जैसे ही मैंने
सर्किट को क्या किया, क्लोज किया, और एम मीटर को और वोल्ट मीटर को, इन दोनों की रीडिंग्स को देखना शुरू किया। तो मैं जब देखता हूँ, क्या देखता हूँ कि दोनों की जो रीडिंग्स हैं वो इंक्रीज करती हैं जब मैं बैटरी की पावर को बढ़ाता हूँ। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, 5 वाट की बैटरी यूज की, फिर मैंने 10 वोल्ट की बैटरी यूज की, फिर मैंने 15 वोल्ट की बैटरी को क्या किया, यूज किया। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, पावर बढ़ा रहा हूँ। बैटरी की जो पावर है, पहले छोटा सेल, उससे बड़ा सेल, उससे बड़ा सेल। जब मैं सेल को पावर बढ़ा रहा हूँ तो मैं इन दोनों की रीडिंग्स को भी नोट कर रहा हूँ। जब मैंने इनकी रीडिंग्स को नोट किया तो मुझे पता चला कि जब ये 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था तो ये भी 3 एम्पियर का ही था। ये जब बढ़ाया, जब मैंने इसको 10 वोल्ट का कर दिया तो ये अगर मान लो 6 का था तो ये भी जाके कहाँ 6 पे ही मिला मुझे। एम मीटर की भी 6 पे रीडिंग मिली, बी की भी मुझे 6 पे मिली। उसके बाद मैंने 15 वोल्ट पे चेक किया तो मुझे 8 पे मिली। ये स्केल से अगर सही बनेगा, ठीक है। मान लो जहाँ ये वाला पॉइंट मिल गया तो ये ले लो, 5 थी तो इसकी भी 5 थी। ठीक है, हाँ। तो अब इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है, देखो जैसे ही मैं पावर बढ़ा रहा हूँ, ये बैटरी की पावर है, ये बैटरी की पावर है, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं करंट बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे क्या कर रही है, वोल्टेज इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ कर दिया, अब इसको मैं अगर 0 से मिलाऊं तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है कि जब भी आप पावर को बढ़ाओगे तो जितना करंट बढ़ेगा उतनी पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका साथ के साथ बढ़ेगा। आगे बात समझ, दोनों का मतलब क्या हो गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जितना ये बढ़ेगा उतना ही आई भी बढ़ेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है, V is directly proportional to I। ये एक्सपेरिमेंट लिखो, तुम्हारे पास तो पेजेस हैं, अच्छे से लिखना। ठीक है, ये लाइन जो है ये स्ट्रेट बननी चाहिए, 3 पॉइंट्स बना लेना तो उसको स्ट्रेट बना देना। और जो ये मैंने वैल्यूज ली हैं ये हाइपोथेटिकल है, रियल वैल्यूज नहीं है ये। ठीक है, रियल वैल्यू अलग आएंगी एक्सपेरिमेंट में। स्टॉप कर नहीं, 25 तो हो गए होंगे ना, 20 30 पे बंद कर लियो। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दोगे तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ा दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, पावर बढ़ा दोगे तो दोनों बढ़ जाएंगे। ठीक है, घर जाके क्या करना है, 15 मिनट पढ़ना है इसको बुक से, जो नोट्स दिए हैं उनसे पढ़ना है। ठीक है, अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल लेना पढ़ाई के लिए। वैसे तो तुम बहुत बिजी हो, बिजनेस मैन हो सारे के सारे, घर पे पता नहीं क्या ही करते हो, घर पे इतना काम होता है तुम्हें तो तुम्हें फुर्सत नहीं है, लेकिन 15 मिनट की फुर्सत निकाल लेना, तुम्हारे भले के लिए ही है। और कल सारे बच्चे साइन करा लेंगे, मैंने सबको टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।